जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दागनक चंपक धामभूषाम उतुंग बिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य को तंत्र क्यों लग जाता है? आज हम एक केस स्टडी के बारे में बता रहे हैं। शायद इससे परिवार वालों में खुशियां लौट के आ जाएं। मुझे उम्मीद है आप इस केस स्टडी को बहुत गहनता से सुनोगे। यदि आपके परिवार में कोई भी स्त्री, लड़की, बहू, पत्नी यदि बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और यदि वह व्यवसाय करती हो, तो हो सकता है कि जो व्यवसाय करने वाला मनुष्य होता है, जिससे व्यवसाय करती है, यानी जहां से वो माल खरीद के लाती है, कभी कभी एक पक्षी प्यार हो जाता है उसको। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने केस स्टडी शब्द यूज किया है, क्योंकि हम आज के जमाने में देख रहे हैं हर मनुष्य के पास धन की कमी है, और उस धन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि अपने जीवन व्यापन को उच्च स्तर तक जीने के लिए, हायर स्टैंडर्ड में जीने के लिए पुरुष तो काम करता ही करता है, स्त्रियां भी काम करती हैं, क्योंकि आज के जमाने की स्त्रियां भी पढ़ी लिखी है। परंतु कभी कभी उन स्त्रियों के लिए यह पढ़ाई लिखाई बहुत नुकसानदेह साबित हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं केस स्टडी, यानी कि यह घटना मेरे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हुई है। तो एक घर परिवार की गृहिणी व्यवसाय करने में लग गई, अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए। व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगा, और व्यवसाय चलते चलते उनके पास जमीन जायदाद भी खरीद ली गई, गाड़ी घोड़े भी खरीद लिए गए, घर भी खरीद लिया गया। परंतु अचानक एक ऐसी घटना घटित हो गई कि उनका ये जो पैसा इनने कमाया था वह सब पैसा बर्बाद हो गया, और उल्टा जो घर में सोने चांदी जो दहेज के अंदर प्राप्त हुए थे पिताजी के द्वारा, वो भी उनको बेचना पड़ गया। अब कारण क्या कि एक खूबसूरत स्त्री जब बाजार में निकलती है व्यवसाय को एक्सपांड करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, तो यदि कोई स्त्री एक ही दुकान से माल खरीदने लगती है, क्योंकि उसको वो दुकान अच्छी लगती है, ये कह लीजिए, या सस्ते दर पर उसको रीजनेबल रेट पर उसको सामान मिलता है जो वो बेचती है, तो वहां पे जो काम करने वाला नौकर चाकर हो सकता है उस दुकान पर, या फिर
उसका मालिक हो सकता है या मालिक का लड़का भी हो सकता है। उनमें से किसी को भी एक पक्षी प्रेम उस स्त्री से हो सकता है, क्योंकि स्त्री खूबसूरत है। पहले वह खिलाई पिलाई करता है उस स्त्री को, परंतु यदि वो खिलाई पिलाई के माध्यम से वश में नहीं होती है तो उनके द्वारा पैसे बर्बाद करके किसी के माध्यम से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भेज दी जाती है और वह स्त्री पागल हो जाती है। उसका ठीक कराने में समस्त पैसा बर्बाद हो जाता है और वह कंगाल हो जाती है। परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो पति का व्यवसाय चल रहा वो भी सफर करने लगता है, या सर्विस करते हैं तो सर्विस भी सफर करने लगती है और छुट्टी लेकर के पत्नी की या स्त्री की उस सेवा में लगना पड़ता है। परंतु यदि आपके पुण्य कर्म हैं, यदि उस स्त्री के पुण्य कर्म होते हैं तो उस स्त्री को ऐसी जगह पहुंचा दिया जाता है जहां पर कि वह सुधर सकती है, सुधर जाती है। अन्यथा जिंदगी में भटकाव ही भटकाव रहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पुण्य कर्म करो, कम से कम भगवान का नाम लो, उनकी पूजन अर्चन किया करो, हवन पूजन किया करो। यदि मनुष्य हवन पूजन नहीं करता है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान धर्म में नहीं लगाता है, तो निश्चित तौर से वो अच्छी जगह नहीं पहुंच सकता जहां पर कि उसका इलाज हो सकता है। कहने का अर्थ मेरा है यहां पर कि जो जितनी स्त्री जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उसके ऊपर उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य उस स्त्री को निहारते हैं, देखते हैं। और जब कई मनुष्य, कई पुरुष जब उसकी शरीर को देखते हैं तो निगाह से जो नजर दोष उत्पन्न होता है उसकी वजह से उसकी ओरा खंडित हो जाती है। और जब ओरा खंडित हो जाती है यानी कि एक रक्षा कवच होता है, सुरक्षा कवच होता है, वह जब खंडित हो जाता है जिसको हम ओरा बोलते हैं, तो उसके ऊपर बीमारियां लगना चालू हो जाती, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होना चालू हो जाता है। इसलिए मेरी समस्त माता बहनों से और परिवार के सदस्यों पुरुषों से निवेदन है कि जो परिवार में स्त्री ज्यादा खूबसूरत हो उसे बाल खुले करके घर से बाहर मत निकलने दो, उसे सेंट मत लगाने दो, इत्र मत लगाने दो, और सूर्यास्त के समय पे घर से बाहर मत रहने दो। खिलाई पिलाई में भी उसको बोलिए, ये ज्ञान आपको अपने परिवार की स्त्रियों को देना होगा। और यदि नहीं दोगे और नहीं समझोगे और नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि आपके घर परिवार में यदि कोई ऐसी खूबसूरत स्त्री हो जिसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा हो, ऐसी स्त्री को बाल खुले करके बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलने दो। और ऐसी स्त्री को बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, बेबी कट या बॉय कट भी नहीं करवाना चाहिए। अन्यथा उस स्त्री की स्त्री शक्ति जो होती है, जो चोटी होती है, उस चोटी के कटने से उसकी स्त्री शक्ति समाप्त हो जाती है और उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। और ऐसी स्त्रियों को चाहिए या घर परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वो उससे बोले कि बाहर कोई भी व्यक्ति खाने पीने को दे तो बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है, अन्यथा उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। एक तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उन स्त्रियों पर भी पड़ता है जिनका चंद्रमा के साथ राहु या शनि बैठा हुआ होता है, या शनि राहु की युक्ति उनके जीवन में होती है, या ग्रहण योग जीवन में होता है, तो भी नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। और कहीं कहीं पर एक पक्षी प्यार होने की वजह से, एक तरफा प्यार होने की वजह से सामने वाला पर पुरुष तंत्र विद्या के माध्यम से भी उसको अपने वश में करने का प्रयास करता है।
वो जब तंत्र वाली चीजें चलती है, मरघट वाली चीजें चलती है, मसान वाली चीजें चलती है, भूत प्रेत वाली चीजें चलती है, जिन जन्नात वाली चीजें चलती है, तो निश्चित तौर से उस स्त्री का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसी स्त्रियों को चाहिए कि किसी के द्वारा दिया गया जल नहीं पिए, मिठाई बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हो सकता है वो उस दुकान में कुछ सामान लेने के लिए जाती है और दुकान उद्घाटन के नाम पर, बर्थडे के नाम पर, दिवाली की मिठाई के नाम पर, या कोई भी त्योहार के नाम पर कि साहब पूजा हुई थी उसकी मिठाई खिला रहे हैं, उस मिठाई में कुछ मिला करके खिलाया जा सकता है। और जब मिठाई में कुछ चीजें मिला करके खिला दी जाती है तो वो चीजें जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे उस स्त्री की जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि व्यवसाय मत कराओ स्त्रियों से, दुकानदारी मत करवाओ, साड़ी का व्यवसाय मत करवाओ, ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय मत करवाओ। आपको जो चाहे वो कार्य करवाइए, क्योंकि स्त्री पढ़ी लिखी है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भी कार्य कर रही है और घर परिवार भी चला रही है। परंतु अधिकांशतः देखा गया है कि ऐसी स्त्रियों के साथ में जीवन में कोई न कोई दुर्घटना घटित हो जाती है। तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव स्त्रियों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उनकी ओरा 5 दिन खंडित रहती है। जब वह स्त्री मासिक धर्म से रहती है, रजस्वला अवस्था से रहती है, अशुद्ध अवस्था में रहती है, तब उसके ऊपर तंत्र विद्या बहुत आसानी से हो जाता है। और उसके बाद में उसके सोच में, विचारों में, खान पान में, रहन सहन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। इसलिए खाने पीने पर आपको ध्यान रखना होगा कि किसी का दिया हुआ नहीं खाए, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में ऐसी बातें होना बहुत साधारण सी बात है। हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो ये सब बातें निकल करके आती है। और एक बात और आपको विशेष तौर से बता दूं कि यदि आपके घर परिवार की किसी स्त्री को काला जादू लग गया हो, किसी ने कोई चीज भेज दी हो, तो हटाने के लिए आप किसी मुसलमान के पास नहीं जाना है। अन्यथा वो आपकी इस केस को और बिगाड़ भी सकता है और चीजें डाल भी सकता है, या फिर वो चीजें हटा के दूसरी चीजें इंपुट कर सकता है। इसलिए आपसे मेरी निवेदन है कि किसी भी ऐसे दूसरे धर्म के व्यक्तियों के पास न जाए। और मैं तो यही कहूंगा कि इन सब चीजों से यदि बचना है तो आपको रक्षा कवच हमेशा धारण करके रखना चाहिए और थोड़ा सा सजग रहना चाहिए कि आपसे कौन कैसी बात कर रहा है, कैसे निगाह मिला रहा है। आंखों में आंखें डाल करके भी आप पहचान सकती हो कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। और एक चीज और कि बाल खुले करके बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है। दिन में विशेष तौर से 12 बजे बाल खुले करके सेंट लगा करके नहीं निकलना है। सूर्यास्त के समय पे भी बाल खुले करके इत्र और सेंट लगा करके बिल्कुल भी नहीं निकलना है। किसी के द्वारा दिया गया मिठाई नहीं खाना है और किसी के द्वारा दिया गया पानी, वो भी पढ़ करके दिया जा सकता है, वो नहीं खाना पीना है। थोड़ा धर्म कर्म भी करना चाहिए। अपने घर की जितनी भी मां बहन बेटियां होती है, बहुएं होती है, उन्हें धर्म कर्म के बारे में अवश्य बताएं। देवी देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। किसी न किसी की चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और साल भर में कम से कम 3 या 4 बार हवन अवश्य करना चाहिए, तो देवी देवता भी आपकी मदद करेंगे, अन्यथा वो भी नहीं करेंगे। पितरों के नाम से तर्पण करवाना चाहिए। कुल देवी देवता के नाम से अभिषेक होना चाहिए या फिर हवन होना चाहिए। 4 नवरात्रि आती है, उनमें 2 खास नवरात्रि होती है, उन नवरात्रि में हवन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। हनुमान जयंती आती है, महाशिवरात्रि आती है, शनि जयंती आती है, रामनवमी आती है।
अक्षय तृतीया आती है, बसंत पंचमी आती है। इन विशेष विशेष तिथियों पर तो घर में हवन अवश्य होना चाहिए, तुला दान करते रहना चाहिए, ठंड के दिनों में कंबल का दान देते रहना चाहिए। ये ही पुण्य आपको अच्छी जगह ले जाएंगे हटवाने के लिए। और यदि आपने पुण्य का काम नहीं किया हुआ है और यदि आपके पुण्य नहीं है तो आपको कोई भी शक्ति अच्छी जगह नहीं ले जाएगी जहां से कि आपकी ये नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। मासिक धर्म की अवस्था में कुछ विप्रवर हवन करवा देते महिलाओं से, वह कृपा प्राप्त करने के बजाय उन्हें श्राप मिलता है, उस स्त्री को भी और ब्राह्मण को भी। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में चाहे ब्राह्मण कितना ही बोले कि अशुद्ध अवस्था में यानी रजस्वला अवस्था में आप हवन करने पर बैठ जाओ, पर कभी मत बैठना, अन्यथा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अशुद्ध अवस्था में कभी भी मंदिर की सीढ़ियां मत चढ़ लेना, अशुद्ध अवस्था के अंदर रुद्र अभिषेक मत कर लेना, और अशुद्ध अवस्था में कुल देवी देवता की पूजा भी नहीं होती है। हमारे यहां शास्त्र कहता है कि जब तक महिला 7 दिन के बाद सिर धो करके 8वें दिन ही पूजा करने योग्य मानी जाती है। इसलिए आप सभी घर परिवार के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा घर टूटने में समय नहीं लगेगा और बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा, और कष्ट और परेशानी, दुख, तकलीफ सहन करोगे वो अलग। अब मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया। अब आपकी बारी है कि इसका पालन करें या न करें। यदि घर में आपके यहां बहन बेटियां हैं तो उन्हें इस बारे में अवश्य बताओ कि उनकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तंत्र से किसी को पागल किया जा सकता है, तंत्र से किसी बुद्धि को भ्रमित किया जा सकता है, तंत्र से बुद्धि को कुंठित किया जा सकता है, तंत्र से पढ़ने लिखने वाली लड़की को ढक्कन का बनाया जा सकता है, तंत्र से किसी स्त्री की कोख बांधी जा सकती है, तंत्र से स्त्री को वशीभूत किया जा सकता है। ये सब काम करने वाले करते हैं, पैसे देकर के कराने वाले कराते भी हैं। यदि किसी परिवार में इस प्रकार की कोई घटना हो गई हो और यदि हटवाना चाहते हो नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष को हटवाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी भेजें ताकि आपको इस बारे में और भी यदि कोई ज्ञान चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र को आप स्वयं कैसे काटें, इसके ऊपर भी किताब है, आप चाहे तो किताब मंगा सकते हो। तंत्र के कौन कौन से सिम्टम होते हैं, इसके ऊपर भी किताब है। शिव जी की पूजन अर्चन कैसे करें, मां भगवती आद्य शक्ति काली की पूजा कैसे करें, मां दुर्गा जी की पूजा कैसे करें, नवरात्रि कैसे मनाना चाहिए, नव दुर्गा कैसे मनाना चाहिए, 10 महाविद्या का पूजन अर्चन करने का कौन अधिकारी है, श्राद्ध का दान किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, कन्या पूजन का क्या महत्व होता है, बलि का क्या महत्व होता है, इन सब के बारे में जो धर्म से संबंधित आप अनभिज्ञ हैं सबसे संबंधित किताबें उपलब्ध हैं। यदि आप चाहते हैं वो रहस्यमय ज्ञान जो आपको किसी किताबों में उपलब्ध नहीं है या कोई गुरु ज्ञान नहीं दे रहा है, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादीनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी कष्ट नाशिनी दुरितापहारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। अभी महाशिवरात्रि आने वाली है। परमपिता परमात्मा भोलेनाथ के ऊपर पूर्ण रूप से
बारीक बारीक बातें हमारे द्वारा ओगरदानी शिव रहस्य नामक किताब में लिखी गई हैं। आप चाहें तो वो किताब भी हमसे शिवरात्रि आने के पहले तक प्राप्त कर सकते हैं और शिव जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इत्यादि सभी बातें उस किताब के अंतर्गत दी गई हैं। समय समय पर देवराधा ट्रस्ट के द्वारा आपको ज्ञान दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।